आज हम लोग देखिए ये मीटर क्षेत्र की सहायता से ये जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, मीटर क्षेत्र की सहायता से। तो मीटर क्षेत्र देखिए, सिंपल सा मीटर क्षेत्र एक लकड़ी का तख्ता होता है, इसके ऊपर 1 मीटर स्केल लगी होती है, उसके ऊपर ये तार लगा हुआ है। देखिए ये तार दिखाइए जरा, एक तार लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें 2 गैप होते हैं, एक इधर और एक उधर। कुछ जो और भी मीटर सेतु हैं उनमें गैपिंग यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर गैपिंग रहती है जो पुराने मीटर सेतु हैं। ये नया है, इसमें जो ये साइड में गैपिंग दी गई है, ठीक है। तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से कार्य करता है, P/Q बराबर R/S, ठीक है। तो इसको सबसे जोड़ने का तरीका ये है कि पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को एक कुंजी के द्वारा इस तार के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है, कुंजी के द्वारा। ये कुंजी लगाकर और प्लग कुंजी लगाकर ये तार के सिरों से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और एक गैप में, उधर दिखाइए, इस गैप में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ लिया जाता है, ये जुड़ा हुआ प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। और इस गैप में जिस तार का हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस तार को यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसके मध्य सिरे पर ये एक पेंच लगा हुआ है, इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ लिया जाता है। कोई भी सिरा जोड़ लीजिए, पॉजिटिव जोड़ लीजिए या नेगेटिव जोड़ लीजिए, और दूसरे सिरे से एक जॉकी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें प्लग की लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लग की लगाने के बाद हम लोग इससे कोई प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ओम निकाला, इससे 1 ओम निकालिए प्रतिरोध। 1 ओम जूम करके दिखाओ, उसमें 1 ओम दिख रहा है, 1 ओम का प्रतिरोध ये निकाला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए गैल्वेनोमीटर में देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में जा रहा है। और यहाँ पर जब रखते हैं तो ये राइट साइड में जा रहा है, देखिए राइट साइड में हिल रहा है हल्का सा। और थोड़ा सा उधर रख के देखिए, लो इधर दिखाओ, लगाओ, किधर को जा रहा है देखो, इधर लेफ्ट साइड में जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। इसको पहले की को दबाओ, जी दबाओ इसको, बस अब चलेगा। चलो, ये सब ढीला नहीं वो सब सही होगा। हाँ चला है, बस बस वही लूज हो जाएगा, बस। तो देखिए अभी जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है, इस पर देखो, फोकस करो, इस पर ऐसे फोकस कर लो धीरे से। लेफ्ट साइड में हिला और उधर जाइए, तब राइट साइड में जाने लगे तो बीच में मिलेगा वो। राइट साइड में ले जाओ, उधर जाओ, और अभी चल रहा है, राइट साइड ले जाइए और आगे जाओ, और आगे जाओ, बिल्कुल लास्ट में जाओ जब राइट साइड हिलने लगे। देखिए किधर को गया, राइट साइड, राइट गया। अब इसी के बीच में नल पॉइंट ढूंढिए, इसी के बीच में नल पॉइंट आएगा। बस ठीक है, 70। अब देखिए इसमें रीडिंग लेने का तरीका देखिए, इधर देखो, प्रतिरोध इसमें जो प्रतिरोध बॉक्स जिस साइड में जुड़ा होता है उसी साइड से हम रीडिंग लेते हैं। तो इसमें प्रतिरोध बॉक्स इधर जुड़ा हुआ है, तो ये पोर्शन हमारा P कहलाएगा। प्रतिरोध, इस तार का जो प्रतिरोध होगा यहाँ तक का, नल पॉइंट तक का, वो P कहलाएगा। बाकी जो शेष तार है 100-L कर लोगे तो ये Q कहलाएगा, इसका प्रतिरोध Q कहलाएगा। तो P/Q हो जाएगा, तो L/100-L हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे R मतलब जो इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में जो प्रतिरोध निकालेंगे वो R ऊपर रहेगा, अपान S अज्ञात प्रतिरोध रहेगा, ठीक है ना। तो S इक्वल हो जाएगा 100-L/L इंटू R हो जाएगा। तो इससे एक रीडिंग निकल आएगी, तो 1 ओम पर निकल आई, ठीक है ना। R 30 आई, हाँ 30 आई तो 30 एक हो जाएगी और एक हो जाएगी 70, तो 70/30 इंटू निकाला गया प्रतिरोध R1 हो जाएगा, और इस तरह से S का मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो जिस तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है उस तरफ की जो रीडिंग होती है वो उस तार का प्रतिरोध, उतनी लंबाई का प्रतिरोध P कहलाता है, शेष तार की लंबाई का प्रतिरोध Q कहलाता है, ठीक है। तो P/Q में आ जाता है L/100-L, और R प्रतिरोध जो इससे निकालते हैं बटे S अज्ञात प्रतिरोध हो जाता है। तो इस प्रकार एक रीडिंग
1 ओम प्रतिरोध पे निकाल लेते हैं। अब 2 ओम पर निकालिए, एक लगा दीजिए, इसमें से एक लगा देंगे और 2 ओम प्रतिरोध निकालेंगे। 2 ओम का निकालिए प्रतिरोध, थोड़ा उजाला कम है ना। 2 ओम प्रतिरोध निकालने के बाद फिर से देखिए, हाँ इधर आ गया। हाँ अभी और जाइए उधर, अभी लेफ्ट साइड जा रहा है। अब जब राइट साइड जाने लगे तो बीच में मिलेगा। राइट साइड ले जाओ पहले और उधर रखो, ये राइट साइड गया। अब इसी बीच में ढूंढो, नल पॉइंट बीच में मिल जाएगा। 44 के आसपास हो रहा है। हाँ 44 के आसपास हो रहा है, उधर ही है, इस पर लगा। 55 पे हाथ भी दिखाओ जो अभी चला दिख रहा बस। तो कितनी रीडिंग आ गई? 2 ओम पर 32 2 ओम पर रीडिंग लिखो। 32 32 उधर की आ गई प्रतिरोध साइड वाले प्रतिरोध बॉक्स की तरफ से, तो 100 माइनस 32 यानी 68 इधर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब 3 ओम का प्रतिरोध निकालिए उससे। 3 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम के प्रतिरोध को निकाल कर अब फिर से हम लोग नल पॉइंट प्राप्त करेंगे। तो फिर से नल 2 पॉइंट ओम निकालेंगे और 1 ओम निकालेंगे, हो जाएगा 2 ओम और 1 ओम निकालेंगे तो 3 ओम हो जाएगा। फिर से नल पॉइंट प्राप्त कीजिए। यहाँ 54 पे तो यहाँ इस तरफ आ गया। 54 पे आओ। तो देखिए पहले उधर लगाइए, उधर जॉकी उधर लगाइए। ये देखिए राइट साइड जा रहा है, अब जॉकी इधर लगाइए, ये लेफ्ट साइड गया, तो इसका मतलब है इसी बीच में मिलेगा तो नल पॉइंट। एक बार लेफ्ट साइड जाए, एक बार राइट साइड जाए, फिर बीच में नल पॉइंट मिलता है। नोट करिए 44 नहीं ठीक है 44 आ गया, तो ये 44 हो गया, तो उधर बचेगा 56, ठीक है ना। बस अब इसको यूं ही समझ लीजिए। अब ऐसे तुम्हारी जो है 3 रीडिंग आ गई, ऐसी 4 ओम पर रीडिंग निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिर एक सेट और करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स यहाँ से निकाल कर इस वाले गैप में लगा देते हैं और इस रेजिस्टेंस को उस गैप में लगा देते हैं, ठीक है ना। और फिर से 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम पर जितने ओम पहली बार तुमने निकाले उस हिसाब से फिर रीडिंग लेंगे। लेकिन याद रखें अब की बार प्रतिरोध बॉक्स जब यहाँ जुड़ा होगा तो रीडिंग इस साइड से ली जाएगी, ठीक है ना। और फार्मूले के कैलकुलेशन में वही S बराबर 100 माइनस L अपॉन L इंटू R का इस्तेमाल किया जाएगा दोनों बार सूत्र में। कुछ किताबों में जो दिया रहता है तो वो 100 माइनस L अपॉन L इंटू R दिया रहता है, और दूसरी तरफ जब रेजिस्टेंस बॉक्स जब दाईं ओर होता है तो लिखते हैं L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है ना। तो उसमें फिर जब रीडिंग हम लोग जैसे इस तरफ से इधर से लिए और उस तरफ भी उधर ही से लो, जब एक ही तरफ से रीडिंग लेते हैं तो फार्मूला जो यूज करते हैं वो अलग अलग होता है। अगर हम लोग प्रतिरोध बॉक्स की तरफ से रीडिंग लेंगे प्रत्येक बार तो हर बार हम लोग यूज करेंगे 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ठीक है ना। और अगर हम लोग एक ही तरफ से रीडिंग यूज कर रहे हैं तो फिर जब दाहिनी ओर होगा रेजिस्टेंस बॉक्स बाईं ओर होगा तो 100 माइनस L अपॉन L लिखेंगे, और जब दाहिनी ओर होगा तो रीडिंग उसी तरफ से लेंगे तो L अपॉन 100 माइनस L यूज करेंगे। तो ये किताबों में कुछ किताबों में सारणी में इस तरह का फार्मूला दिया रहता है, तो याद रखना जैसा तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो भी रीडिंग लो जिस तरफ प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है उस तरफ से रीडिंग आप दीजिए। जब बाईं ओर जुड़ा हो तो बाईं ओर से रीडिंग, क्योंकि इसमें जो स्केल बनी हुई है इसमें दोनों तरफ रीडिंग दी हुई है। एक तरफ 1 to 100 उधर दिया हुआ है, एक 1 to 100 इधर दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों तरफ रीडिंग दी हुई है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। बस उसके बाद अब जब कैलकुलेशन करोगे इसका प्लग की हटा दीजिए और समझ लीजिए। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ये जो प्रतिरोध तार यूज करेंगे उसकी लंबाई की ज़रूरत होती है। तो इसमें तांबे का बहुत पतला तार है और इसकी लंबाई जो है इस पर लिखी हुई है 10.8 मीटर, 10 मीटर 80 सेंटीमीटर के करीब ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो L बराबर यूज करेंगे 10.8 मीटर यानी 10 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ले लेंगे। और इसमें जो जब हम लोग रो निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एरिया की ज़रूरत होती है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी होती है। तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल हम लोग पहले सीख चुके हैं, 11th में हमने सिखाया था कि पहले हम लोग इसको बंद करेंगे और जब रेडचिट बोलने लगे तो इसके हम लोग वो देख लेते हैं शून्यांक त्रुटि। यदि इसका 0 गोल पैमाने का 0 मुख्य पैमाने की हॉरिजॉन्टल लाइन के सीध में है तो कोई इसमें त्रुटि नहीं होती, ठीक है ना। ये त्रुटि देख लेते हैं, तो इसमें जो है त्रुटि नहीं है। इसके बाद
इसमें है त्रुटि। हाँ है। तो अगर त्रुटि होती है तो उसको पॉजिटिव या निगेटिव देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये आगे घूम जा रहा है, मान लीजिए आगे चला गया, तो इसका जो 99, 98 वाला मिलेगा खाना, तो 100 में से उसको माइनस कर लेंगे और इसकी अल्पतमांक से गुणा कर लेंगे। अब इसकी अल्पतमांक क्या होती है? 0 मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे गोल पैमाने पर खानों की संख्या। तो मुख्य पैमाने पर एक खाना इसका 1 मिलीमीटर है, अपान 100 हो जाएगा, तो 1/100 इसकी अल्पतमांक होगी। अब जहाँ पर, अब जैसे जिस तार का हमें मोटाई निकालनी है, व्यास निकालना है, तो उसको इसके बीच में गैप में कस देते हैं और रैचिट जब बोलने लगे तो देखते हैं कि कौन सी लाइन जो मुख्य पैमाने की हॉरिजॉन्टल लाइन के सीध में है, तो उस खाने का मान पढ़ के अल्पतमांक से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुख्य पैमाने की रीडिंग इसमें 0 ही रहती है, क्योंकि ये तार बहुत पतला है। अगर तार मोटा होता तो हो सकता है मुख्य पैमाने पर 1 या 2 mm खुल जाता, तो वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आर की गणना कर लेते हैं। 3 जगह हम लोग इस तार को, पतले को दबा लेते हैं और निकालोगे क्या, देखें, खोलो। इस पर तो यहाँ, हाँ निकालो उसको भी, टाइम देखते रहेंगे उसको। देखो जैसे ये है, इसमें लो पकड़ के करो तुम लोग, इसमें देखो रीडिंग पर पड़े मिलेगी क्या? मिल जाएगी। रीडिंग जूम करके दिखाओ भाई इससे करो। नहीं देगा, थोड़ा बैक रखो। बस बस अब देखो कौन सी रीडिंग मिल रही है? पढ़ने तो दे, मिल रही खुद दिखे नहीं रहा। कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा। है, ज़्यादा कम है ना। मिलिए 15 तो सर त्रुटि बहुत है ना, कल थे 0 त्रुटि बहुत ज़्यादा हो गई। देखो आप देखो रोशन, कल थी 0 देखो कितने पर है? 15 पे 15 पर। तो 15 का, और मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या खुली नहीं तो 0 लिख लेते हैं। तो मुख्य पैमाने का पार्ट 0, 1 ईयर का मिलने वाला चिन्ह 15, और उसका पार्ट हो जाएगा 15 इंटू उसका अल्पतमांक 0.01 mm में और 0.001 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। इस तरह से दोनों जोड़ लेते हैं, मुख्य पैमाने का पार्ट प्लस 1 ईयर का पार्ट जोड़कर, और कुल पार्ट आ जाता है जो व्यास कहलाता है उसका, ठीक है ना। तो इस तरह तार को हम 2-3 जगह जोड़कर और कुल पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये व्यास का कार्य करता है, उसका आधा कर लोगे तो त्रिज्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाता है। बस ठीक, बंद करो।